श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, हम सबको पता है कि 8 जनवरी को सोमवार द्वादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें एक शिव दीपक शाम के टाइम पे अपने घर पे लगाना होता है, जिससे अगर आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपकी फैमिली बहुत परेशान रहती है, आप बहुत परेशान रहते हैं, तो वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे हमें कैसे करना है, कहाँ पे दीपक जलाना है, कितने बजे है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने से आप अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियों को बढ़ा सकते हो। क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक। यहाँ पे आटे का दीपक नहीं लेना, मिट्टी का दीपक हमें नहीं मिलता, तो आपने जो दीपक दीपावली में इस्तेमाल किया था वो दीपक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दीपक लेना, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल के अंदर कुछ डालना नहीं है, लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, जो आपके पास में दीपक है ना। सबसे पहले जल नहीं चढ़ाएंगे, सबसे पहले वहां पर पहुंचकर के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तरीका समझो, इस दीपक में आपको डालना होगा घी। क्या डालोगे, घी डालोगे, और इस दीपक में आपको 2 बत्ती लगानी होगी। ठीक है, ये सोमवार की द्वादशी तिथि है, द्वादशी मतलब 2, तो आपको इसमें 2 बत्ती लगानी होगी। एक बत्ती ऐसे लगा दिया आपने और दूसरी बत्ती ऐसे लगाना है। ठीक है, बत्ती लगा दिया, लेकिन जलाना कोई भी बत्ती है, बस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। इतना काम कर लिया, इस दीपक को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना। ठीक जब इस दीपक को रख रहे हो तो इस दीपक के नीचे अनाज का कुछ दाना जरूर रखेंगे, चाहे चावल रख दो, गेहूं रख दो, धान रख दो, बाजरा रख दो, कुछ भी रख दो, बस आसन आपको बिछाना होगा। दीपक के नीचे ऐसे मत रख देना कि जमीन पे ही रख देना, नहीं। रखने के बाद में उस बत्ती को जला देंगे और जलाने के में जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब मेरी बात सुनना, जल चढ़ाने के बाद में आप इस जल को गिरने मत देना, थोड़ा सा जल रोक लेना। ठीक है, रोक लिया, महादेव से विनती करेंगे, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, हमारा परिवार परेशान रहता है, महादेव ये उपाय हमने इस इच्छा के लिए किया है, आप हमारे घर से इस समस्या को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, और ये जो जल है ना, इसको लेके आप अपने घर जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घर में से पहले ही मेन गेट पर पूरा का पूरा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींट देना। कभी कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर नजर, टोने, टट, टोटके, हाय आपके घर में लगेंगे नहीं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। जो पहला उपाय था वो आपको करना था शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, उसके बाद कभी भी कर सकते हो, बट प्रदोष काल से पहले नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आप पूज्य गुरुजी की कथा में हजारों बार मैं कह रहा हूँ, लाखों बार आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हो, है ना। ये किनके लिए है, ये है पैसों के लिए। आज के टाइम पे लोग कहते हैं ना भैया कुछ हो ना हो, बट पैसा हो तो इज्जत मिलती है, मानते हो आप भी। तो अगर आपको भी इज्जत चाहिए, आपको भी धन संपदा चाहिए, तो आज से ही 5 सोमवार कम से कम इस उपाय को करना। क्या है, जब भी सोमवार का दिन आए, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको बेल पेड़ के नीचे, कोई जरूरी नहीं कि बेल का पेड़ जब हो तो ही उपाय करो, नहीं, अगर छोटा भी है तो उस बेल पेड़ के नीचे जाओ और एक आपको घी का दिया लंबी बत्ती का जलाना है। लेकिन तरीका समझो, उस दीपक के नीचे चावल के कुछ दाने जरूर रखा करो। क्या चीज, चावल के कुछ दाने जरूर रखा करो। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उस दीपक को जलाएंगे। दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देना बेल पेड़ के नीचे, और वहीं पे बेल पेड़ की जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को उठाएंगे दीपक को जलाने के बाद में, और अपने घर के कोनों में ले जाकर के उन मिट्टियों को डाल देना, जिससे माँ लक्ष्मी का जो आवक होता है, जो आगमन होता है, वो हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जरूर करना है। कोई लोग इस उपाय को भूलना मत। अगर आपको अपने घर में धन संपदा भरपूर मात्रा में चाहिए तो ठीक है। चलो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब सभी लोग वीडियो को लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर आप सच में महादेव के भक्त हैं
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस तीसरे उपाय के। सबसे पहले समझ लेते हैं फायदे क्या है। ये तीसरे उपाय का मात्र एक फायदा है, वो है बीमारी को लेके है ना। सब लोग कहते हैं भैया सब कुछ पैसा है तो इज्जत है। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर आपके घर में लोग निरोगी हैं ना, स्वच्छ हैं, तो कोई भी आपका पैसा काम नहीं करेगा। बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको लेना होगा बेलपत्र। क्योंकि भाई कितनी बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र लेना, कहीं से कटापिटा ना हो। उस एक बेलपत्र को लेंगे और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। क्रम समझिएगा, तरीका समझिएगा। देखो, ये जो महादेव का शिवलिंग है ना, हमको पता है कि जब हम जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो जल क्या होता है, इसी जलाधारी से नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता, जगह पे जल नीचे गिर रहा हो, उसी जगह पे आपने जो अपने घर से बेलपत्र लाए हो वो रख देना। जैसे यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ, इसी जगह पे बेलपत्र को रख देना, जिससे ये जो जल यहाँ पे गिर रहा है वो बेलपत्र के ऊपर गिरना चाहिए। ठीक है, समझे आप। बेलपत्र को पहले रखना और उसके बाद में एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित करना। समर्पित करोगे, जो जल होगा इसी बेलपत्र के ऊपर तो गिरेगा जो आपने चढ़ाया था, कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो आप क्या करोगे फिर, इस बेलपत्र को यहाँ से उठा लेना और वहीं पे महादेव की चौखट पे ही बैठ करके यहाँ पे एक नाम आपको बोलना होगा। वो नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो नाम होगा मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से। उस बेलपत्र को एक एक करके कूच कूच करके खा लेना। तरीका होता है बेलपत्र को खाने का, सबसे पहले राइट पत्ते को खाया जाता है, उसके बाद लेफ्ट पत्ते को खाया जाता है, फिर बड़ी पत्ती को खाया जाता है। लोग पहले इसको खा लेते हैं, फिर इसको खाते हैं, फिर इसको। ये तरीका गलत है, मैंने कई बार बता रखा है। पहले राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, उसके बाद बड़ा वाला पत्ता। ठीक है, खा लेना मणिभद्र भगवान के नाम से। चाहे वो कितनी भी बड़ी, चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारी होगी आपकी, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे स्पेशल, सबसे आसान चौथे उपाय की बात करते हैं, जो कि स्पेशल उपाय होता है, प्रत्येक सोमवार को करने का है ना। उसके लेना होता है पीला चंदन, और यह आपके जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। बस एक आपको चुटकी लेना है पीले चंदन का। उस एक चुटकी पीले चंदन की पेस्ट बना लेना। ठीक है, पेस्ट को बनाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना और जिसमें जल भर लेना। अरे हो गया, जल भर लिया। अब उसको लेंगे और आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। अरे पता है कि नहीं पता? तो जो पीला चंदन आपने लिया है ना, उसको लगाना होगा। कहाँ कहाँ लगाओगे? सबसे पहले उस पीले चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा देना। लगा दिया। दूसरा आपको लगाना होगा दूसरी जगह पे भगवान गणेश के स्थान पे। तीसरी जगह आपको लगाना होगा भगवान कार्तिक के स्थान पे। चौथी जगह आपको लगाना होगा माता के हस्तकमल पे है ना। जो 5वीं जगह आपको लगाना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाना। ठीक है, 5 लगा दिया आपने। जो 6वीं जगह लगाओगे, जो आपने देखा होगा कलश लटका होता है महादेव शिवलिंग के ऊपर, जिस पर से पानी टपकता है, जिसमें महादेव की 5 बेटियां होती है, उस कलश के ऊपर आपको 6वीं बिंदी लगानी है। और एक बिंदी आपको लगानी होगी जब पूजन करके आप बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे नंदी बाबा के। दोनों सिंहों के बीच में आपको लगाना होगा 7वीं बिंदी। जो भी व्यक्ति सोमवार, प्रदोष, मासिक, शिवरात्रि या फिर यहाँ पर अमावस्या के दिन इस तरीके से 7 बिंदी वाला उपाय कर लेता है, उसके जीवन के जो सारे कष्ट होते हैं ना, वो महादेव हर लेते हैं। उन्हें लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। कोशिश की है मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझाया है। और यहाँ पे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।